ये आकाशवाणी का पूर्णिया केंद्र है। एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम यादों के झरोखे में। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे आकाशवाणी के 90 वर्ष की यात्रा पर आकाशवाणी पूर्णिया के श्रोता अखिलेश कुमार का आशीष कुमार सिंह की से बातचीत। नमस्कार श्रोताओं, हम आकाशवाणी के सुनहरे 90 वर्ष को मना रहे हैं। इस 90 वर्ष की यादों को हम अपने उन सभी सुधी श्रोताओं के साथ साझा कर रहे हैं जिनके लिए रेडियो एक परिवार के हिस्से की तरह है। आकाशवाणी के सुनहरे 90 वर्ष की ये यात्रा को यादगार बनाने के लिए हम उन सभी श्रोताओं से जुड़ रहे हैं। उनकी यादों को, उनका जो अनुभव है रेडियो के लिए, रेडियो के प्रति जो उनका लगाव है, निश्चित रूप से उनको हम एक स्पेस देते हैं और उनसे जानते हैं कि रेडियो कैसे उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। देश की वाणी आकाशवाणी में आज हमारे खास मेहमान हैं अखिलेश कुमार, जो पेशे से तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, लेकिन रेडियो के प्रति इनका लगाव, इनका प्यार ही है जो आज इन्हें आज हमारे स्टूडियो तक खींच लाया है। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि अखिलेश जी रेडियो ब्लॉगिंग भी करते हैं। रेडियो की तकनीकी बारीकियों को न सिर्फ श्रोताओं से साझा करते हैं, बल्कि तमाम रेडियो सेट को लेकर के उनका एक रिव्यू भी देते हैं, जिससे आप जान सकते हैं कि उस रेडियो में क्या कमी है या क्या उस रेडियो की अच्छाइयाँ हैं। तो रेडियो के प्रति इनके इस लगाव को हम इनसे बेहतर और विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो आइए हम अखिलेश जी का आकाशवाणी पूर्णिया के स्टूडियो में स्वागत करते हैं। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में अखिलेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आशीष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारा सच बोलूं ये बचपन से सपना था कि मैं भी किसी दिन आकाशवाणी स्टूडियो में जाऊं, घूमने जाऊं, देखूं कि कैसे ब्रॉडकास्टिंग होती है, सारे तकनीकी पक्ष कैसे काम करता है। और ये आज मौका मुझे मिला है, इसके लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। हम अपने श्रोताओं को बताते चलें कि ये विशेष कार्यक्रम हमने आकाशवाणी के स्वर्णिम 90 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में रखा है। और इस कड़ी में आज हमारे साथ अखिलेश जी यहाँ पे इसलिए भी मौजूद हैं क्योंकि अखिलेश जी की जो जानकारी है रेडियो के प्रति वो बहुत ही सूक्ष्म जानकारी है। और हम रेडियो के उन तकनीकी पक्षों को भी जानेंगे और रेडियो के प्रति जो आपका प्यार है, जो आपका लगाव है, वो आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा करें। सबसे पहले अखिलेश जी हम आपसे जानेंगे कि रेडियो के प्रति जो आपका ये दीवानगी है, जिसको कि आप सोशल मीडिया तक लेकर के आए, सोशल मीडिया में आप ब्लॉगिंग करते हैं, रेडियो के प्रति जानकारी देते हैं और लोगों के साथ अपने अनुभवों को साझा करते हैं। तमाम तरह की रेडियो कंपनियां हैं जो रिव्यू के लिए अपने सेट को भी आपके पास भेजती हैं और आपके अनुभव से लाभ भी लेती हैं। रेडियो के प्रति जो प्यार है ये अचानक से तो नहीं उपजा होगा, निश्चित इसके पीछे एक कोई कहानी छुपी होगी। उस कहानी को आप हमारे श्रोताओं के साथ बयां करें। जी बिल्कुल, इसके पीछे कहानी है। और मैं आपको बता दूं कि मेरे दादाजी की पोस्टिंग नवट्टा शाहपुर में थी जी। और उस वक्त मैं 5 से 6 साल का रहा होगा, तब से मैं दादाजी के साथ रहता था। तो उस समय पास एक छोटा रेडियो हुआ करता था, मॉडल मुझे याद नहीं है, लेकिन उसकी जो एक इमेज है वही मेरे दिमाग में छाई हुई है। तो वो हम सुना करते थे। और हम सबको पता है कि उस समय इंटरनेट नहीं था, उसमें सिर्फ और सिर्फ रेडियो ही एकमात्र साधन था कनेक्ट करने का, आप देश विदेश की जानकारी लेने का। तो वहाँ से आदत लगी और जो गाना सुनने के हम लोग वेट करते थे, उसमें गाने सुनने के हम लोग को काफ़ी इंतजार करना पड़ता था। तो वहाँ से जो आदत शुरू हुई वो अभी तक बरकरार है। बीच में कुछ दिनों के लिए जब जॉब के सिलसिले में हमें बिहार से बाहर जाना पड़ा, तो वो जो कुछ एक साल था, लगभग 7 से 8 सालों का, उसमें रेडियो से नाता टूट गया था। लेकिन कोविड के बाद से जब वापस से हमें वर्क फ्रॉम होम की सुविधा मिली, तो एक जो पुरानी जो एक शौक था, बचपन से जो शौक था, वो जागी हमारे मन में। और हमने रेडियो के कुछ मॉडलों के वीडियो देखना, इनफैक्ट बोलूँ तो सर्च करना शुरू किया यूट्यूब पे, तो मुझे कोई भी रेडियो के वीडियो देखने को नहीं मिले। फिर हमें वहाँ पे एहसास हुआ कि रेडियो जो एक समय में संचार का इतना सशक्त माध्यम था, आज उसके वीडियोज में यूट्यूब पे नहीं मिलते हैं। तो क्यों ना इस चीज़ को आगे ले जाया जाए। और हमने छोटे छोटे वीडियो बनाने शुरू किए रेडियो के प्रोग्राम को लेके, जैसे विविध भारती के प्रोग्राम को लेके, आकाशवाणी पटना। तो वहाँ से फिर मुझे नए नए रेडियो सेट के प्रति, क्योंकि बीच में रेडियो मिलना बंद हो गया था, तो हमने सर्च किया कैसे कैसे रेडियो अभी आ रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि पहले एनालॉग रेडियो आया करते थे। टेक्नोलॉजी भी चेंज हुई उसके बाद से, तो फिर हमने
कलेक्ट करना शुरू किया धीरे धीरे। फिर हमें पता चला कि अभी ICVS रेडियो आ रहे हैं, उसके बाद फिर DSP में चेंज हो गया, DSP वर्जन रेडियो आने लगे। हमने जब कुछ रेडियो कलेक्ट किए, फिर जब मैंने कुछ वीडियो डाले तो श्रोताओं के कुछ, इनफैक्ट मैं उनको श्रोता ही बोलूँगा क्योंकि वो वीडियो वाले ही देख रहे दर्शक, एज ए दर्शक, लेकिन वो है तो रेडियो के लिसनर। तो उनका कमेंट आना शुरू हुआ और कि आप ये बताइए इसमें क्या अच्छा है, रिसेप्शन किसका बेटर है, हमें इस रेंज में कौन सा रेडियो बढ़िया हो सकता है। तो फिर हमने सोचा कि ये एक अच्छा माध्यम हो सकता है लोगों को वापस से रेडियो से जोड़ने का। और फिर मैंने तरह तरह के रेडियो के अनबॉक्सिंग करना शुरू किया, रिव्यू देना शुरू किया जो होते थे, और इसका नतीजा मुझे ये मिला कि फैन फॉलोइंग तो बढ़ी ही, साथ ही साथ जो रेडियो की कंपनियां थी जो सच में सीरियस थी रेडियो को लेके, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और मेरे से फीडबैक लेना शुरू किया, जो एक मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बीच में यहाँ टोकना चाहूँगा कि ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है कि आपके जैसा इस तरह का रेडियो का जानकार हमारे लिसनिंग जोन में है। ये बड़ी खुशी की बात है और हम अपने श्रोताओं को जानकारी भी देते चलें। बड़ी बड़ी रेडियो कंपनियां जो अखिलेश जी को संपर्क करती हैं समय समय पर, और नए किसी भी रेडियो को बाजार में इंट्रोड्यूस होने से पहले निश्चित रूप से इनके फीडबैक को मंगाती है और इनके फीडबैक पर वो काम भी करती है, और फिर रेडियो में सुधार करने के बाद फिर बाजार तक वो रेडियो आप तक पहुंचता है। अपनी बातों को आप आगे बढ़ाएं। जी बिल्कुल। जैसे कि कुछ रेडियो कंपनी ने मेरे से कांटेक्ट किया और उसमें से एक रेडियो कंपनी ने तो मतलब फीडबैक के बेसिस पे इतना जल्दी रिजल्ट दिया उन्होंने कि उनको लगा कि ये करके देना चाहिए। और उससे ये पता चला कि आजकल रेडियो कंपनियां भी ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढ रही है, लिसनर को ढूंढ रही है जो कि उसके सही फीडबैक दे सके कि ग्राउंड लेवल पे रेडियो कितना सुना जा रहा है, उसकी क्या रिसेप्शन क्वालिटी है और उसमें क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। इससे पता चला कि कुछ कंपनियां अभी भी सीरियस है और हमें ऐसा लग रहा है कि रेडियो का जो फ्यूचर है आगे आने वाले दिनों में और बेटर होने वाला है। हमारी भी एक ख्वाहिश है कि रेडियो के वही पुराने सुनहरे दिन वापस से लौट के आए, जो गांव में खेतों पे जाते वक्त रेडियो हमेशा किसान के पास मौजूद होता था, या फिर गृहिणी जब काम करती थी अपने किचन में तो रेडियो सेट पर गाने सुनते हुए वो काम करती थी, या फिर कोई मजदूर भाई हमारे जब वो कहीं पे किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते थे तो एक रेडियो सेट हमेशा उसके पास मौजूद होता था। और वो जो एक याद है रेडियो से जुड़ा हुआ, हम लोगों ने भी अपने बचपन में इन चीज़ों को देखा है, इन चीज़ों को समझा है। तो हमारी भी ये ख्वाहिश है कि आप जैसे जो सुधी श्रोता, अब मैं तो आपको कहता हूँ कि आप रेडियो इंथुसियास्ट हैं और आप रेडियो के लिए एक एसेट की तरह हैं, और हम लोगों के लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि आप जैसे लोग तमाम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके रेडियो के प्रति जागरूकता बढ़ा रहे हैं, श्रोताओं को जोड़ रहे हैं, रेडियो के प्रति नए बच्चों में दीवानगी आप पैदा कर रहे हैं। इस कड़ी में एक सवाल यहाँ पर बनता है कि आज के दौर में जब तमाम तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, आज मनोरंजन के तमाम साधन मौजूद हैं, कहने को टीवी हैं, OTT प्लेटफॉर्म हैं, और मोबाइल अपने आप में मनोरंजन का एक वृहत माध्यम है। इन सब के बीच आप रेडियो को कहाँ पाते हैं, रेडियो का स्पेस आप कहाँ देखते हैं, और खास करके जो युवा पीढ़ी है आप किस तरह से उनको ये कहना चाहेंगे कि वो रेडियो से क्यों जुड़े और रेडियो से जोड़ने के क्या फायदे हो सकते हैं? बिल्कुल, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल आपने पूछा है, क्योंकि अभी जब मैं कहीं रेडियो सुनता हूँ और कोई आ गया, सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं रेडियो सुन रहा था तो मेरे घर में कारपेंटर का एक काम था तो वो आ गया कारपेंटर का काम करने। उनका यही सवाल था कि आज के दौर में रेडियो सुनता कौन है। तो मैं सुन के खुद शॉक्ड हो गया, मुझे खुद अचंभा हुआ कि रेडियो जो एक ज़माने में हर घर की शान हुआ करती थी, मतलब जिसके घर में जितने रेडियो, मतलब उसको बोला गया कि ये, हमें भी अगर किसी घर में 2 रेडियो दिख जाए मन करता था कि उसका एक रेडियो ले लूँ वहाँ से। जब हमने ये सवाल सुना कि आज के दौर में रेडियो सुनता कौन है तो हमें खुद शॉक्ड हुआ। और फिर जो आपका सवाल है, सवाल पे आता हूँ कि आज के दौर में रेडियो क्यों सुनना चाहिए। बिल्कुल सुनना चाहिए, क्योंकि एक तो आज की कुछ पीढ़ी ऐसी है जो आज की यंग जनरेशन है, उसने रेडियो शायद ही देखा होगा, क्योंकि जब तक उनका दौर था तब रेडियो मार्केट से गायब हो चुका था। उनके ज़माने में फ़ोन, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें आ गई थी। अभी एक लाइव एग्जांपल आपको देता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और उस वक्त काम आया था आकाशवाणी। जब आकाशवाणी की जो एक्सटेंसिव बुलेटिन हुआ करता है, एक्सटेंडेड वर्जन, उसमें आपको जो नॉर्मल समाचार होते थे 15 मिनट का, जो 5-5 मिनट के 1 घंटे का होता था, हर एक घंटे आता है, उसमें आपको ग्राउंड रियलिटी पता चलती थी, जो प्रेस ब्रीफिंग होती थी उसके हिसाब से या फिर समाचार में। तो वहाँ पे भी आकाशवाणी ने अपनी एक उपयोगिता साबित की कि आकाशवाणी का अभी भी कोई जोर नहीं है। साथ ही साथ अगर आप तो रेडियो सुनने का एक फ़ायदा तो ये है कि आप अपना
काम करते हुए रेडियो सुन सकते हैं। बिल्कुल। अगर आप टीवी देख रहे हैं, ओटीटी देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, तो आप उसके अलावा दूसरा काम नहीं कर सकते। कर रहे हैं तो आपका फोकस नहीं है उस पर। अभी मैं कोविड के बाद में वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, तो मैं रेडियो सुनते हुए अपना काम कर सकता हूँ। और रेडियो पे क्या है कि अगर आप सोशल मीडिया पे, जैसे आजकल रील्स का दौर है, शॉर्ट्स वीडियो लोग देखते हैं, तो उसमें आपने नोटिस किया होगा कि जो भी लोग वीडियो देखते हैं वो अपनी पसंद का स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं, तो उससे आपकी जो सोच है वो सीमित हो जाती है। आप वहीं तक सिर्फ सोच सकते हैं। बिल्कुल, उसका एल्गोरिथम जो है वो आपके हिसाब से चलता है। जो आप देखेंगे उसी के रिलेटेड आपको फीड में वो सारी वीडियोस आएंगे। अगर आप आकाशवाणी सुन रहे हैं, चाहे आपका रीजनल कोई भी स्टेशन हो सकता है, तो आपने नोटिस किया होगा वहाँ पे ना हर तरह की चीज़ों का ख्याल रखा कि आपका मनोरंजन, जिसमें उसमें कई फिल्मी गाने होते हैं, गज़ल होते हैं, शास्त्रीय संगीत होते हैं, साथ ही साथ जो किसान भाइयों का कार्यक्रम है, युववाणी आजकल काफ़ी प्रचलन में है, युववाणी लोग सुनते हैं, जो यंग जनरेशन है। तो इसमें आपको आपके समाज से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको उसमें बताई जाती है, आपके आसपास क्या हो रहा है वो भी चीज़ें बताई जाती है। साथ ही साथ मनोरंजन तो आपका है ही, और जो भी आकाशवाणी के स्टेशन है, चाहे वो FM हो या फिर आपका मीडिया वेब के स्टेशन हो, वो आपको हर घंटे समाचार भी सुनाती है। तो ये एक सशक्त माध्यम है। साथ ही साथ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि बच्चों का भी कार्यक्रम होता है, और जो करंट अफेयर्स के जो उनके स्पॉटलाइट प्रोग्राम आते हैं, अगर हिंदी इंग्लिश में दोनों आते हैं, तो जो जनरल कॉम्पिटिशन का तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, बहुत ही लाभकारी प्रोग्राम होता है। अखिलेश जी, बहुत ही सार्थक चर्चा की आपने रेडियो को लेकर के। लेकिन रेडियो जब हम कहते हैं या सुनते हैं रेडियो, तो सबसे पहले जो एक बात आती है, रेडियो मतलब एक पुराना समय, पुरानी चीज, कोई पुरानी यादें। तो आपके मन में पहली बार जब आप रेडियो से जुड़े होंगे तो क्या कैफियत थी रेडियो को लेकर के, या फिर रेडियो को लेकर के क्या एहसास रहा, और अब तक के सफर में जब रेडियो से आप इस तरह से जुड़े हुए हैं, ये जो यात्रा रही है रेडियो के साथ आपकी, वो किस तरह की रही है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि रेडियो ही एक ऐसा चीज़ है जिसको, जैसे कहावत है कि जिस चीज़ को आप काफ़ी शिद्दत से चाहते हैं, अगर वो आपको मिल जाती है तो बाद में फिर आपको उसकी इम्पोर्टेंस कम लगने लगी। तो मैं बोलना चाहूँगा कि लेकिन रेडियो के मामले में ऐसा नहीं है। आप मैं जितना भी रेडियो लूँ, मुझे और लेने का मन करता है, और नए रेडियो लेने का मन करता है, सुनने को मन करता है। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप भी रेडियो कलेक्ट कीजिए, बिल्कुल नहीं। आपका सिर्फ एक सिंपल रेडियो से भी काम चल सकता है, बशर्ते कि आप रेडियो को सुने। और जहाँ तक आपने पूछा कि रेडियो से जुड़ी यादें, तो अभी भी मुझे वो दौड़ याद है जब मैं अपने जो पापा को शादी में मिला ट्रांजिस्टर, उसको हाथों में लेके खेत में चलते हुए विविध भारती सुनना, उर्दू प्रोग्राम सुनना जो 3:30 बजे आया करता था, और फिर आकाशवाणी पटना। और आकाशवाणी पटना की तो मैं क्या बात करूं, वहाँ के कुछ श्री बद्री प्रसाद यादव जी, वो स्पोर्ट्स कमेंटेटर, बेहतरीन कमेंटेटर तो थे ही वो। लेकिन जो सुबह सुबह जब आकाशवाणी पटना की शुरुआत होती थी, तो मैं सुबह सुबह रेडियो में ट्यून करता था 621 किलोहर्ट्ज़, ये जानने के लिए कि आज कौन से अनाउंसर है। अगर मुझे बद्री प्रसाद यादव जी मिल जाते थे कि उन्होंने अनाउंसमेंट किया, तो फिर मैं रसमंजरी कार्यक्रम सुनना नहीं भूलता था। उनका जो अंदाज था अनाउंसमेंट करने का किसी प्रोग्राम, उसकी मैं नकल भी किया करता बचपन में, और अभी तक वो आवाज़ मेरे दिमाग में छाई हुई है। तो एक वो चीज़ विविध भारती से कमल शर्मा की आवाज़, रेणु बंसल, निमी मिश्रा, मतलब ये सब वो नाम है। सिल्वाइट के सितारे आया करते थे उसमें, ये सब जब अभी भी वो दिन याद आता, तो लगता है कि काश वो दौर फिर से वापस आ जाए। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो दौर बिल्कुल से चला गया है, अब भी वो कार्यक्रम वैसे ही हो रहे, कुछ बदलाव हुए हैं, लेकिन मैं खुश हूँ इसमें कि रेडियो का दौर धीरे धीरे वापस फिर से आ रहा है। बस हमारी इच्छा है कि ये और तेजी से आगे बढ़े। जैसे रेडियो कंपनियां, आप देखिए रेडियो नए रेडियो रिलीज हो रहे हैं, ई-कॉमर्स साइट पे जाके देखें, आपको रेडियो मिलेंगे, नए रेडियो मिलेंगे, और लोग ले रहे हैं तभी तो वो बिक रहे हैं, और लोग रेडियो पे वापस आ रहे हैं। क्योंकि आप कितना भी नए दौर में भाग ले, आखिर आपको सुकून चाहिए, और सुकून देता है आपको रेडियो। बड़ा ही अच्छा लगा ये जानकर। अच्छा, इस बीच हम आपसे चर्चा करने वाले थे, और आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपके पास अभी तक में रेडियो के कितने कलेक्शन हैं, और किस किस तरह के रेडियो के कलेक्शन हैं। मतलब रेडियो की जो विकास हुआ है, रेडियो की जो विकास यात्रा रही है, किस तरह से वो विकास यात्रा रही है। हम तकनीकी पक्ष को भी इसमें जानना चाहेंगे, और सरल शब्दों में हम चाहेंगे कि आप एक्सप्लेन भी करें, ताकि हमारे जो आम श्रोता भी हैं जो सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को, वो भी सरल भाषा में समझ सकें कि किस तरह से रेडियो ने विकास किया है, उसकी तकनीक ने विकास किया है, और सबसे जरूरी आपके पास किस किस तरह के रेडियो के सेट हैं। क्योंकि हमें अच्छे से मालूम है कि आपके पास अच्छा खासा रेडियो का कलेक्शन है, वो आपके बिल्कुल दिल के करीब है। अगर मैं अपने कलेक्शन की बात करूं तो मेरे पास अभी लगभग
30 से 35 रेडियो तो होंगे ही, और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और जहाँ तक अपने रेडियो के विकास की बात की, यानी कि टेक्नोलॉजी में कितनी सारी चेंजेज है उसकी बात करूँ, तो हमने तो जो रेडियो का पहला दौर था वो वॉल्व रेडियो का, वो तो मैं नहीं सुन पाया, मुझे उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। उसके बाद ट्रांजिस्टर का दौर आया था, तो वो ट्रांजिस्टर का रेडियो अभी भी मेरे पास है। ट्रांजिस्टर के बाद आईसी बेस्ड रेडियो आने शुरू हो गए, और आईसी बेस्ड रेडियो के बाद आपको अभी डीएसपी वर्जन वाली रेडियो मिलने लगी है मार्केट में। तो मेरे पास ये हर तरह की रेडियो मौजूद है। ट्रांजिस्टर, आसान भाषा में अगर हम डीएसपी को समझना चाहें तो वो किस तरह से आप? बिल्कुल, ये डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग इसका जो फुल फॉर्म होता है। अगर मैं एक आम लिसनर के लिए बताऊं, तो पहले के रेडियो में क्या होता था कि आपको बहुत सारे कंपोनेंट्स होते थे, एफटी, कॉइल्स, बहुत सारी चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती थी। उसको ना कॉम्पैक्ट कर दिया गया जी, और वो सारा चीज इंटीग्रेट हो गया आपके डीएसपी चिप में जी। तो वो चिप के थ्रू वो सारा इंटीग्रेट हो गया, कॉम्पेटिबिलिटी बढ़ गई, रिसेप्शन क्वालिटी में फर्क जरूर आया है पहले के रेडियो के मुकाबले। अगर मैं एफएम बैंड की बात करूं तो अभी के दौर के जो रेडियो होते हैं उसका रिसेप्शन आपको बेटर मिलता है, लेकिन अगर मैं ट्रेडिशनल बैंड जैसे मीडियम वेव और शॉर्ट वेव की बात करूं तो अभी भी पुराने रेडियो, ट्रांजिस्टर रेडियो का कोई मुकाबला नहीं है। क्योंकि अभी के रेडियो में आपको शॉर्ट वेव सुनने के लिए भी आपको एंटीना चाहिए होता है, एरियल चाहिए होता है। पहले के रेडियो में जो आईसी बेस्ड होते थे, खास करके ट्रांजिस्टर बेस्ड रेडियो, उसमें आपको मीडियम और शॉर्ट वेव का परफॉर्मेंस शानदार मिलता था। अभी मेरे पास है कई सारे रेडियो, उसमें ट्रांजिस्टर बेस्ड रेडियो भी है, तो उसका अगर आप रिसेप्शन देखेंगे तो मीडियम शॉर्ट वेव पर उसका रिसेप्शन शानदार मिलेगा। लेकिन हम सबको पता है कि ये भी एक सच्चाई है कि आज के दौर में जहाँ इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है तो मीडियम वेव और शॉर्ट वेव सुनना मुश्किल हो गया है, और इसका तो कोई सॉल्यूशन फिलहाल है नहीं। तो अभी आपकी प्राथमिकता हो जाती है एफएम बैंड पे। तो अगर एफएम बैंड की रिसेप्शन की बात की जाए तो आज के जो डीएसपी वर्जन वाले रेडियो आ रहे हैं उसका रिसेप्शन आपको शानदार मिलेगा उस दौर के एफएम वाले रेडियो के मुकाबले। चलिए, तो ये तो था एक तकनीकी पहलू रेडियो से जुड़ा हुआ, और निश्चित रूप से श्रोताओं को काफ़ी अच्छा लगा होगा, ये एक नई तकनीकी जानकारी थी। तो अखिलेश जी, चलते चलते अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि रेडियो को लेकर के आगे की आपकी क्या योजना है और रेडियो का भविष्य किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि रेडियो अब इस बदलते दौर में, चूंकि डिजिटल दौर ये है और एआई का भी ज़माना है, तो रेडियो को आप कहाँ पाते हैं और रेडियो किस तरह से इस बदलते तकनीक के दौर में कितना टिक पाएगा या किस तरह से कॉम्पीट कर पाएगा, और आपके पास कोई सुझाव हो हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, तो निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि आप अपने उन चीज़ों को हमारे साथ साझा करें। बिल्कुल, रेडियो को लेकर मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमें रेडियो को बदलते दौर के साथ में लेके चलना पड़ेगा। जैसे आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो जैसे आकाशवाणी पूर्णिया का मैंने देखा एक इनिशिएटिव जिसमें ये जगह जगह लोगों से जाके कनेक्ट कर रही है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, स्कूल हो, कोई कल्चरल फंक्शन हो, मैंने देखा वहाँ पे जाके ये पार्टिसिपेट करवा रही है, हर जगह ये प्रोग्राम करवा रही है। तो इससे एक बढ़ावा मिल रहा है और ये इनिशिएटिव के मुझे सच में बढ़िया लगा, और मैंने इसीलिए कॉन्टैक्ट करने की भी कोशिश की थी कि मैं एक बार कॉन्टैक्ट करूँ आकाशवाणी पूर्णिया से। और यही वो तरीका है जिससे हम रेडियो को बढ़ावा दे सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप रेडियो सिर्फ फिजिकल रेडियो पे ही सुने, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फिजिकल रेडियो पे सुनना प्रेफर करते हैं, मैं खुद भी फिजिकल रेडियो ही सुनना प्रेफर करता हूँ। लेकिन जो अभी का दौर है उसके हिसाब से सबसे पहले तो हमें श्रोताओं को जो वापस से रेडियो पे लाना होगा, चाहे वो न्यूज़ ऑन एयर ऐप के थ्रू सुने या फिर रेडियो को फिजिकल रेडियो के थ्रू सुने। पहले तो उसे वापस से प्रोग्राम सुनने के लिए उस पटरी पे लाना होगा कि वापस से रेडियो सुनना शुरू करे। उसके बाद जो हमारा सोशल मीडिया है उसके थ्रू हमें प्रोग्राम बनाने चाहिए, जिससे जो भी आकाशवाणी के स्टेशन हैं उनको ऐसे प्रोग्राम लाने चाहिए जिसमें आज के यंग जनरेशन से कनेक्ट कर सके। जो कुछ प्रोग्राम होते हैं उनको पार्टिसिपेट कराया जाए, और पार्टिसिपेशन के साथ साथ उनको आकाशवाणी की जो एक स्वर्णिम दौर रहा है, इतिहास रहा है, उसको बताया जाए कि हमारा ऐसा दौर था। ऐसा नहीं कि दौर ऐसा नहीं है, अभी भी है, बस जो कुछ लोग जो पहले सुनते थे अब नहीं है, पीछे छूट गए, उनको वापस से आना। साथ ही साथ जो यंग जनरेशन है उनको भी रेडियो की ओर हमें लाना पड़ेगा। सोशल मीडिया से एक अच्छा भूमिका निभा सकती है, और आकाशवाणी पूर्णिया इस पर ऑलरेडी काम कर रही है, मैंने देखा है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आज के जो 12th पास लड़के वो आजकल रेडियो पे एक डिस्कशन कर रहे हैं, टॉपिक पे, रेडियो के टॉपिक बोल रहे हैं, वो मुझे जान के काफ़ी अच्छा लगा। तो सोशल मीडिया के साथ हमें चलना पड़ेगा और रेडियो को बढ़ावा देने के लिए ऐसे ऐसे प्रोग्राम लाने पड़ेंगे जिसमें हम उनकी भागीदारी बढ़ा सकें। चाहे फार्मेसी प्रोग्राम हो
तो ऐसे प्रोग्राम हो जिसमें हम उनको ज़्यादा शामिल कर सकें सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे फेसबुक लाइव हो या फिर जो भी आपके प्रोग्राम्स होते हैं, जो आप प्रोग्राम कल्चरल प्रोग्राम आप अरेंज कर सकते हैं उसके थ्रू। चलिए अखिलेश जी, बहुत अच्छा लगा आप हमारे स्टूडियो में आए और अपने ज्ञान को, रेडियो के प्रति अपने प्यार को हमारे साथ, हमारे श्रोताओं के साथ साझा किया। घड़ी की सुइयां अब हमें इजाज़त नहीं दे रही हैं, हालांकि बातचीत करने का तो मन और भी है, लेकिन चूँकि समय हो चला है तो हम आपसे यहीं इजाज़त लेंगे। और श्रोताओं, इस कड़ी में, इस विशेष कार्यक्रम के तहत इतना ही। आगे हम फिर अपने किसी नए मेहमान से आपको रूबरू करवाएंगे और उनके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एक तो आज की कुछ पीढ़ी ऐसी है, तो आज की जनरेशन है, उसने रेडियो शायद ही देखा होगा, क्योंकि जब तक उनका दौर था तो रेडियो विशेष कार्यक्रम यादों के झरोखे में, इसमें आज आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्ष की यात्रा पर आकाशवाणी पूर्णिया के श्रोता अखिलेश कुमार से आशीष कुमार सिंह की बातचीत। ये आकाशवाणी का पूर्णिया केंद्र है।